हेलो एवरीवन। तो आज सुबह-सुबह ही मैंने धो लिए थे कपड़े और आप देख सकते हो मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे क्योंकि आज थी छुट्टी और छुट्टी वाले दिन ना वैसे ही बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। बट सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कपड़े धोने का, क्योंकि स्कूल जाने वाले मेरे सारे कपड़े खुद के भी होते हैं और जो घर वालों के भी होते हैं। उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही धो लूँ ताकि मम्मी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बाकी दिन तो मैं वैसे ही सुबह-सुबह चली जाती हूँ। जैसे ही कपड़े धो के मैं फ्री हुई तो मेरे को ना भूख लग रही थी और मैं आई तो देखा मम्मी हमेशा की तरह चपाती बना रहे थे सुबह-सुबह गरमा-गरम, और साथ में ना मम्मी ने कुछ पकवान बनाए थे। ब्रेकफ़ास्ट में बोलते चाय के साथ खा लेना, तो यहाँ पे मैं खा रही थी इनको भी और साथ में ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने कर लिया था। और उतनी देर में ना अक्षी गायब हो गई थी। तो मम्मी ने ना मेरे को डायरेक्ट बोल दिया था कि जा नलके के नीचे तेरे को वो मिलेगी, कहाँ से इसको गिलास मिला। और ये यहाँ पे देखो पूरी तरह से भीग गई थी। और अच्छी बात ये थी कि आज धूप लगी हुई थी और पूरे मुँह पे ना इसने नेल पेंट लगाई हुई थी। अभी 3-4 दिन पहले की बात थी ये, अभी हमने निकाल दी थी कुछ हद तक तो। और इसको मैं ना लेके जा रही थी कि चल नहा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं गई। फिर मेरे को लगा चलो इसको भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने दो, पानी का, मिट्टी का, सारी चीज़ों का करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना फिर ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनको उनकी मर्ज़ी का भी ना करने दें। फिर ये अपनी नानी के साथ वहाँ बर्तन धोने लग गई थी। फिर मैंने सोचा पिछली साइड हमारे यहाँ पे पत्थर है, इनको साफ़ कर देती हूँ। मम्मी ना रोज़ करते हैं सुबह-सुबह, तो आज छुट्टी है, फिर मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। और जितने कपड़े मैंने धोए थे उसके अलावा और भी कपड़े धोने को बचे हुए थे, तो मम्मी ने बोला अब मैं धो लूँगी क्योंकि खाना मैंने बना दिया है। बोलते तू भी थक जाएगी। और इसको देखो, जैसे ही मम्मी अंदर कपड़े धोने आई ये भी आ गई थी कपड़े धोने के लिए। इसको चाहिए ब्रश, जैसे हम यूज़ करते हैं ब्रश, फिर चाहिए साबुन, जो मतलब जो भी चीज़ें हम करते हैं ना वही ये भी करती है। फिर मैं कहा चलो इसको करने दो मम्मी, क्योंकि इसके बाद इसको नहलाना था और फिर ये सो भी जाती है। तो मैं कहा इसको फुल मज़े करने दो। और दिन भी मम्मी बोलते कि मैं ना इसको कई बार तो भीगने ही देती हूँ, बोलते जब अकेले होती हूँ घर पे। हाँ, धूप के साथ भीगने देते हैं वो ज़्यादा, मम्मी ना बहुत ऐसे केयर करते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं भीगने देते। मैं तो फिर इतनी परवाह भी नहीं करती। तो आज धूप अच्छी लगी हुई थी, पूरी तरह से भीगने के बाद फिर मैंने इसको नहलाया। और डर ना ये रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा तो घर वालों को रहता है कि अगर कहीं बीमार हो गई तो ये दर्द भी नहीं बोल सकती। फिर यहाँ पे मम्मी लगे थे प्रेस करने धोए हुए कपड़ों में। और हमारे यहाँ पे ना पड़ोस में थी कथा, कथा क्या जाप टाइप थे उनके घर पे, तो उन्होंने हमारे को दिन पे खाना खाने बुलाया था आम जी और के घर पे। तो बस अब हम लोग भी निकल गए थे। ब्रेकफ़ास्ट हमने सुबह-सुबह कर लिया था, तो आज लंच के लिए कोई था नहीं, क्योंकि पापा और मेरे दोनों भाई गए हैं टूर्नामेंट देखने। धुला गए हुए थे वो लोग, तो मैं, मम्मी और अक्षी थे घर पे। तो हम जा रहे थे आम जी के घर खाना खाने। और ये देखो अक्षी को बिल्कुल भी नहीं चलती है, जब कोई होगा ना साथ में तो इसको नखरे करने होते हैं, अदरवाइज़ पूरे गाँव के राउंड लगाती है। फिर हम यहाँ पे पहुँचे और ये है बेदी। हमारे यहाँ पे इस तरह की बेदी बनाई जाती है जब भी किसी के घर पे जाप होते हैं। और ये सामग्रियाँ, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं ना जब भी कोई पूजन होता है। फिर उसके बाद एक घड़ी बैठे और फिर मैं लगी थी यहाँ पे खाना खाने। मैं और भाभी रहे थे खाना खाने के लिए लास्ट में, बाकी सब लोग ना पहले खाने लगे हुए थे, क्योंकि अक्षी ना बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। तो थोड़ी देर मैं उसको देख रही थी। फिर जैसे इन लोगों का खाना थोड़ा-थोड़ा ही बचा था, फिर मम्मी ने बोला तू खा ले, अब मैं इसको देखूँगी। फिर राम जी ने मेरे को बोला कि जैसे मेरे भाई और पापा नहीं आए थे खाना खाने, तो उनके लिए ना खाना घर को ले जाना था। बोलते कुछ बर्तन लेके आ जा। और पड़ोस में ना ये मज़े होते हैं कि अगर किसी के घर पे कुछ बन रहा होता है ना, तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब दावत ज़रूर मिलेगी। और मेरे को तो वैसे भी अच्छा लगता है ऐसे फंक्शन का खाना, पूजन का खाना वगैरह खाना। फिर हम खाना खा के बैठे थे यहाँ पे गप्पे मारने और बहुत सारी बातें कर रहे थे। हमारे बुआ भी आए हुए थे, जो कि शाम को वापस जाने वाले थे। तो मैं तो बहुत देर तक बुआ के साथ बैठी थी। तो मम्मी वगैरह धो रही थी बाहर बर्तन। और ये देखो इतने सारे बर्तन थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, फिर भी बर्तन बन ही जाते हैं। पंडित जी थे 5 और बाकी हम लोग ही थे, पड़ोसी और राम जी वगैरह खुद। तो फिर उसके बाद बातें-वातें करने के बाद मैं चली गई थी घर को। पापा इनके लिए खाना भी लेके रख लिया था शाम के लिए। और ना पापा वगैरह टूर्नामेंट से जलेबी लेके आए थे, तो थोड़ी देर जलेबी खाई और 1-2 रील बनाई। फिर उसके बाद ध्यान आया कि कल भी छुट्टी है संडे की, तो क्यों ना मैं आज मेहंदी घोल दूँ और लगा दूँगी मेहंदी। और मेहंदी घोलने के बाद ना फिर मम्मी और अक्षी भी आ गए थे नीचे। ये बिल्कुल भी नहीं मानती है बाहर जाने के लिए ना, इसको आदत पड़ गई है क्योंकि पापा वगैरह इसको घुमाते रहते हैं, अंदर नहीं रहती। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं एक घड़ी ओबरे को ले जाऊँ, छोटी हमारी बछड़ी हुई है उसको दिखाने, और ये ना खुश रहती है। फिर एक घड़ी हमने उसके साथ मज़े किए। वहाँ पे ऊपर आई तो पता नहीं इसको ये वाला सामान कहाँ से मिल गया। और ये देखो इसके हाल, पूरे मुँह पे पाउडर लगा दिया था। और उसके बाद ना पाउडर ऐसे नीचे गिरा के फिर मुँह पे लगा के फिर मेरी ओर आके मेरे मुँह पे लगा रही थी। मज़ा बहुत आता है जब आपके पास छोटा बच्चा
बच्चा होता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। फिर ले गई मैं इसको और एक बार घुमाने। छुट्टी वाले दिन ना मेरा यही काम होता है इसको घुमाने का, और मम्मी बोलते हैं एक ही दिन में तू थक जाती है, क्योंकि मैं सच में थक जाती हूँ। मैं बोलती हूँ यार कैसे झेलते हो तुम लोग इसको पूरा दिन। और अब इनको आदत हो गई है, मम्मी पापा का दिल भी नहीं लगता इसके बिना। और छुट्टी वाले दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन अक्षी के साथ स्पेंड करूँ टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है और इसका बचपन भी ख़त्म हो जा रहा है। फिर मैं गई थी पड़ोस में मंजू के पास मेहंदी लगाने, क्योंकि मैं खुद से ना अपने बालों में मेहंदी नहीं लगा सकती। और अगले दिन मैंने सोचा था सुबह सुबह मैं ही धो लूँगी, क्योंकि छुट्टी वाला दिन ना मतलब ऐसे होता है कि हम फ्री टाइम होके अच्छे से अपने बालों की या फिर जो भी हमने करना होता है अपनी केयर कर सकते हैं। मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी घर को, और उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।